तो ये सवाल आयशा जी के तरफ से अशोक लेलैंड पर। तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो इनकी खरीदारी है 100 शेयरों की 225 के रेट से। अब वहाँ से देखें तो बाज़ार में ज़्यादा खास करेक्शन नहीं, कुछ 2% ही नीचे आता हुआ नज़र आया है स्टॉक। हालांकि अगर हम अगस्त हाई से देखें तो वहाँ से 15-16% गिर चुका है। लेकिन अब जो लेवल पर है, हम देख रहे हैं कि जुलाई एंड में भी इसी लेवल के आसपास से एक रिवर्सल नज़र आया था। तो यहाँ पर टेक्निकली आपकी क्या राय बनती है? ओवरसोल्ड हो चुका है, थोड़ा रिवर्स से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, ये स्टॉक ने जो है 264 का एक हाई बना के हमने कंटिन्यूसली इसमें सेल ऑफ देखा है। स्टॉक ने अपनी 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ दिया और उसके बाद स्टॉक में जो डाउनसाइड मोमेंटम था वो एक्सेलरेट होते हुआ है। अभी ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 215 से लेके 220 के करीबन अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 215 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई रैली आती है तो ऊपर में 235 240 के करीबन अगर पुल बैक रैली आती है तो वहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। तो 215 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए स्टॉक को। और इसमें अगर 235-40 का लेवल आता है तो वहां पे एग्जिट करिए। ठीक है, तो ये है राय अशोक लेलैंड पर आपको मिलती हुई। दामोदर राव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दामोदर जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी बताएं, किस तरह से मदद की जाए आपकी? हाँ जी, मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के 100 शेयर लिए थे 88 रुपीज के रेट पर। ठीक है, तो हमें बताइए कितना समय दे सकते हैं? नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा था। ठीक है, रेट जैसा गिर रहा है इस हिसाब से जी जी बिल्कुल। थोड़ा। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक का 88 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। नजरिया इनका लॉन्ग टर्म था, लेकिन लगातार भाव गिरने से थोड़े चिंतित हैं। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो जो मार्केट या बैंक निफ्टी में लास्ट 2 वीक पहले जो रैलीज आ रहा था या जो नए हाईज बन रहे थे, तो उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट स्टॉक ने किया नहीं है और काफी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिला है। एंड अभी भी अगर देख रहा हूँ तो जो रिसेंट वीक्स के जो लोज थे, तो वो स्टॉक में हमें ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी काफी गिरा है स्टॉक एंड आगे भी ये फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 65। बट क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 65 एक अच्छा सपोर्ट है। एक मेजर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट 65 के आसपास है। यहाँ पे ओवरसोल्ड भी है काउंटर और कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो फिलहाल के लिए 65 एक सपोर्ट है। 65 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। ऊपर में बाउंस आता है उनके भाव के पास, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करिए और अगर बाउंस आता है तो जहाँ पर आपका बाइंग प्राइस था वहाँ पे सेल करने का रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे भी सवाल आ रहे तो वहाँ से ले लेते हैं। ये सवाल है आबिद अंसारी जी का। तो ये जियो फाइनेंशियल होल्ड कर रहे हैं 50 शेयर 360 के भाव से। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 360 से ये खरीदारी करके रखे हैं। 360 का रेट देखो तो ये वो रेट है जो सितंबर में लगातार इस पे ही बिकवाली हो रही थी। 3-4 बार इसके पास आकर बिकवाली दे के नीचे की तरफ आया था। अब देखे वहां से तो करीब कुछ 7-8% नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या राय बन रही है? देखिए, अगर इनका लंबा नजरिया है, अगर 1-2 साल का, तो कंपनियां काफी अच्छी है तो होल्ड कर सकते हैं। बट अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉक अभी जो इसकी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 323 के करीबन है, उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। तो 323 या 320 का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करे। और यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है और करीबन उनको लेवल मिलता है 350 के करीबन, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो 320 का स्टॉप लॉस है फॉर लॉन्ग पोजिशन। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको एक रणनीति के तहत स्टॉक में जो है आगे आपको रखना होगा, और ख़ास तौर पे आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों लिहाज से आपको एडवाइस दी गई। बढ़ते हैं आगे। प्रभाकर का सवाल